नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल कविता शाला में। साकेत के अगले भाग में हम सुनते हैं उर्मिला और लक्ष्मण संवाद को। इस सर्ग में मैथिली शरण गुप्त जी ने उर्मिला के सौंदर्य का बहुत ही खूबसूरती से वर्णन किए हैं। तो आइए सुनते हैं लक्ष्मण और उर्मिला के संवाद को। यह दृश्य उस समय की है जब भगवान श्री राम का राज्य अभिषेक होने वाला है और लक्ष्मण जी उर्मिला जी से मिलने आते हैं और उनसे आमोद विनोद भरी बातें करते हैं। तो आइए सुनते हैं। पद्म रागों से अधर मानो बने, मोतियों से दांत निर्मित है घने। उर्मिला जी का सौंदर्य इस तरह की है कि वर्णन नहीं किया जा सकता। उनके दांत मोतियों की तरह चमक रहे हैं और इसका हृदय किससे है बना, वह हृदय ही है कि जिससे है बना। प्रेम पूरित सरल कोमल चित्त से, तुल्यता की जा सके किस वित्त से। शान पर सब अंग मानो चढ़ चुके, प्राण फिर उनमें पड़े जब गढ़ चुके। झलकता आता तभी तारुण्य है, आगुराई से मिला आरुण्य है। लोल कुंडल मंडलाकृत गोल है, घन पटल से केस कांत कपोल है। देखती है जब जिधर यह सुंदरी, दमकती है दामनी सी धुतिवरी। है करो में भूरी भूरी भलाइयाँ, लचक जाती अन्यथा न कलाइयाँ। चूड़ियों के अर्थ है जो मणिमयी, अंग की ही कांति कुंदन बन गई। एक ओर विशाल दर्पण है लगा, पार्श्व से प्रतिबिंब जिसमें है जगह। और विशाल दर्पण उनके कक्ष में लगे हुए हैं जिसमें उनके प्रतिबिंब झलक रही है। मंदरिस्था कौन यह देवी भला, किस कृति के अर्थ है इसकी कला। स्वर्ग का यह सुमन धरती पर खिला, नाम है इसका उचित ही उर्मिला। स्वर्ग का यह फूल धरती पे आ खिला है और इनका नाम उचित ही उर्मिला रखा गया है। शील सौरभ की तरंगे आ रही, दिव्य भाव भावाविधि में ला रही। सौद सिंह द्वार पर अब भी वही, बांसुरी रस रागनी में बज रही। अनुकरण करता उसी का कीर है, पंजर स्थित जो सुरम्य शरीर है। उर्मिला ने कीर सन्मुख दृष्टि की, या वहां दो खंजनों की सृष्टि की। मौन होकर कीर तब विस्मित हुआ, रह गया वह देखता सा स्थित हुआ। प्रेम से उस प्रेयसी ने तब कहा, रे सुभासी बोल चुप क्यों हो रहा। पार्श्व से सौमित्र आ पहुंचे तभी, और तभी सौमित्र लक्ष्मण जी आ पहुंचते हैं उनके कक्ष में। और फिर क्या बोलते हैं आइए सुनते हैं। और बोले लो बता दूं मैं अभी, नाक का मोती अधर की कांति से। बीज दारिम का समझ कर भ्रांति से, देख कर सहसा हुआ सुख मौन है। सोचता है अन्य सुख यह कौन है। यो बचन कहकर सहस्य विनोद से, मुग्ध हो सौमित्र मन के मोद से। पद्मिनी के पास मत मराल से, हो गए आकर खड़े स्थिर चाल से। चारु चित्रित भीतियां भी वे बड़ी, देखती ही रह गई मानो खड़ी। प्रीति से आवेग मानो आ मिला, और हार्दिक हास आंखों में खिला। मुस्कुराकर अमृत बरसाती हुई, रसिकता में सुरस सरसाती हुई। उर्मिला बोली अजी तुम जग गए, स्वप्न निधि से नयन कब से लग गए। मोहिनी ने मंत्र पढ़ जब से छुआ, जागरण रुचिकर तुम्हें जब से हुआ। गत हुई संलाप में बहुरात थी, प्रथम उठने की परस्पर बात थी। जागरण है स्वप्न से अच्छा कहीं, प्रेम में कुछ भी बुरा होता नहीं। प्रेम में कुछ भी बुरा होता नहीं।